हाँ, तो फ्रैक्शन की होमवर्क की सेकंड क्लास है। फ्रैक्शन होमवर्क क्लास सेकंड। ठीक। अच्छा, पिछले टाइम हमने क्या किया था कि एक ये था 8, कोई पूर्ण राशि थी, 8 का 2/4 बराबर कितना होगा? 8 का 2/4 कितने के बराबर होगा? तो 8 का 2/4 का अर्थ होता है कि कोई पूर्ण राशि है, उस पूर्ण राशि के 4 बराबर भाग किए गए हैं। 8 पूर्ण राशि है, उसके 4 बराबर भाग किए गए हैं, जिसमें से उनके 2 भागों को ले लिया गया है, वो हमारे इतने के बराबर होगा। वो हमारा 8 का 2/4 बराबर 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। ठीक। तो इसको हम चाहें तो प्रैक्टिकल रूप में दिखा भी सकते हैं। ठीक। तो देखिए, एक चीज़ और भी देखिएगा कि ये हमने 8 मौसमी हैं, उनको 4 बराबर भागों में बांटा है। तो प्रत्येक भाग कितने के? ये 2 है, ये देखो 2 है। तो 8 में 4 का भाग करेंगे। कितने भागों में बांटा था? 8 को 4 भागों में बांटा था। तो इसमें कितने देखो पड़े? 2। तो यदि हम 4 का भाग 8 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 ही बार जाएगा। ये इससे देखो और वेरीफाई हो जाएगा, चेक कर लो कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि यदि हम पढ़ें तो गलत पड़ जाए। तो ये देखो कि 2 ही बार जाएगा भाग, बस ज़्यादा भी नहीं करना। ये तो पक्का है कि 8 का पहाड़ा यदि 4 का पहाड़ा यदि 2 ही बार पढ़ेंगे तो वो हमारा 8 के बराबर आ जाएगा। 2 ही बार पढ़ेंगे, देखो 2 बार। ये हमारा 1/4 और ये 1/4। ठीक। अब इसके 2 भाग मिला देंगे। दो भाग मिला देंगे तो हमारे ये 2/4 हो जाएगा। ये हमारा 2/4 हो जाएगा। ठीक।
ये हमारा कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। यदि इसके 3 भाग मिला देंगे, ये तो जब 2/4 थे, 1/4 2 बार मिलाए थे, तो वो हमारा कितने के बराबर था, 4 के। कितने के बराबर था, 4 थे, क्योंकि 2 ही 2 मौसमी थी 1/4 में। 1/4 में 2 ही 2 मौसमी थी, तो जब 2 भाग मिलाए थे तो वो 2/4 हो गया था। और जब 3 भाग मिला देंगे तो 3/4 और कितनी मौसमी, 6 मौसमी। ठीक, तो 8 का 3/4 बराबर 6 होगा। ठीक, 8 का 3/4 का मतलब 4 का 8 में भाग, पूर्ण संख्या मानी कि हर का पूर्ण में भाग करेंगे। इसके बाद जो प्राप्त होगा उसका अंश से गुणा करेंगे। जितनी भिन्न का हम कलेक्शन चाहते हैं, मतलब कहने का जितना हमारा पूरा भाग है उस भाग में से जितनी भिन्न हम कलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि हमारी जो भिन्नात्मक राशि जितनी हम कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई पूरी राशि है, उस पूरी राशि में से जो भिन्नात्मक राशि हम कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस कलेक्ट करने का ये तरीका है कि उस पूर्ण राशि के उस भिन्नात्मक राशि के हर से उसके पूर्ण वाली संख्या में भाग दे दिया जाए, और जितनी बार भाग जाएगा उसका उसके अंश में गुणा कर दिया जाए। यही तो है। तो ऐसा है कि 8, जैसे इसमें क्या है, 8 का भाग हमने दिया 4, 8/4 कितनी बार गया, 2 बार गया, 2 बार गया। अब फिर उसका हमने क्या किया, 2 का अंश में अंश से गुणा कर दिया, तो हमें बराबर राशि प्राप्त हो जाएगी। और ये अंश कितना था हमारा, 2 था, बराबर 4। ठीक, इतनी हमारा कलेक्शन राशि, इतनी हम कलेक्ट कर सकते हैं पूरे में से। यदि कोई कह दे कि 8 कोई पूर्ण राशि है, उसमें 2/4 उस भिन्नात्मक राशि को कलेक्ट करके बताइए कितनी की होगी, तो हम यही कहेंगे कि वो 4 के बराबर होगी। वो कलेक्ट की हुई राशि या वो एकत्रित की हुई राशि हमारी 4 के बराबर होगी। ठीक, इस टाइप के तमाम लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं क्या? अरे कहीं भीड़ में बैठे होंगे और कहते यार सुनो ऐसा करो, अभी कोई कह दे कि यार 20 का 2/5 निकालो, 20 का कितना, 2/5, 20 का 2/5 कितना होगा, कितनी कलेक्टिव राशि होगी हमारी,
कितना हम एकत्र कर सकते हैं। यदि कोई 20 राशि हो पूरी और उसमें से हम कहते हैं कि भैया हमें 20 का 2/5 हमें कितना प्राप्त होगा, कितना हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें से कितना एकत्रित कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं। अगर कोई हमारी राशि 20 रखी हुई है, यदि हम कह दें कि उसमें से उस 20 का हमें 2/5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि पहले ऐसे कर दिया। अब करने के बाद हमने क्या किया कि 5 का पहाड़ा इसमें हमने पढ़ा, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। और जितने बार यहाँ पर जाता है उतना ये जो अंश है 2 उसका इससे गुणा कर देंगे, तो बराबर कितने आएगा? 4 गुणते 2 बराबर 8 होगा। ठीक। चलो इसको प्रयोग करके दिखा दें तुम्हारा। तो कितनी है? 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। ठीक। तो ये कितने यानी 20 हैं टोटल। 4 4 8 4 12 4 16 4 20। तो टोटल हमारी 20 मौसमी हैं। उनको हमने 5 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो प्रत्येक भाग हमारा 1/5 ही होगा। प्रत्येक भाग 1/5 ही होगा। प्रत्येक भाग 1/5 ही होगा। प्रत्येक भाग 1/5 के होगा। ठीक होगा ना? ठीक। 1/5 1/5 1/5 1/5 5 टाइम्स। तो 20 का 2/5, तो 5 का इसमें हमने भाग दिया 4। ठीक। तो ये हमने कहा 20 का 2/5 कितना होगा? 20 का 2/5 बराबर होगा 8। भाई ये 8 है तो निकाला था। 5 चौको 20 और 4 दूनी 8। ये हमारा 2/5 है। ये 2/5। ठीक। अब 3/5 करना है। मान लीजिए 20 का 3/5 बराबर कितना आएगा? 5 को देखो हर एक में पारा उतनी ही बार जाएगा, परेशान ना हो। 20 है और 5 के पारा पड़ेंगे तो 4 बार जाएगा।
इसमें भी 5 का पहाड़ा 20 में पढ़ेंगे 4 बार जाएगा, तो कोई नहीं चाहिए। इसमें भी 20 है, उसमें 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 तेई 12। यानी कि कोई 20 राशि है, उस 20 राशि को बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, बराबर बराबर 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में बांटा गया है, उनमें से 3 भाग हमने मिला लिए, 3 भाग हमने मिला लिए, तो वो जो राशि है वो हमारी 3/5 के होगी। तीन बटे 5 देख लियो भाई, 3/5। तीन बटे 5 ये 12 हो गया। और 4/5 कितनी होगी? बीस का 4/5। अरे भाई जय 12 है, 4 बार ये हो गया, 4 चौको 16। ये देखिए 4/5, 4/5 और ऐसे लगा दूँ 4/5। ठीक, अब ये 4/5 हो गई। कितनी लाइनें हमने मिलाई? 1 2 3 4। देखो 4 4 8 4 12 और 4 16। बीस का 4/5 16 के बराबर आ गया। ठीक, तो इससे आपने ये देखा कि पूर्ण में से जो कोई हम भिन्नात्मक राशि कलेक्ट या एकत्रित करना चाहते हैं वो हमारी कितने के बराबर है, वो हमने इस ढंग से इसको कर लिया। और ये हमारी गणित की पहले भाषा थी। गणित की भाषा में ही लिखा है कि जो मैंने किया उसको गणित की भाषा में किया और आंसर हमारा आ गया। उसमें ज़्यादा देखा जाए तो कोई दिमाग नहीं लगाया कि कोई देखो 20 राशि थी, उसको हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया। 20 राशि थी, उसको हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया। जब 5 बराबर भागों में बांट दिया तो प्रत्येक भाग में 4 4 4 मिल गए। तो जब 2 जोड़ा तो 2/5, जब 2/5, अब फिर 3 जोड़ा तो 3/5, तो जब 2 जोड़ा तो 8, जब 3 जोड़ा तो 12, जब 4 जोड़ा तो 16। ठीक, तो ये हमारी राशियाँ मिल गई। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कितना सरल है, बहुत ही सरल है। जो आप करिएगा उसको आप लिखते जाइएगा, और हमारे चक्कर में रहोगे तो गणित में सरल कर दूंगा। बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ। और आगे भी ऐसा ही हमने ये ठान रखा है कि बच्चे कहीं इधर उधर न जाएं, मैथमेटिक्स हमसे ही पढ़ें, और हम उनको पढ़ाएंगे और समझाएंगे और स्वयं सवाल बनाना सिखाएंगे। आप समझ में आए कि नहीं? कि स्वयं आप सवाल बनाइए और स्वयं लगाइए। ये हम ऐसे ढंग से बताएंगे कि आप स्वयं सवाल लगाएंगे और स्वयं सवाल बनाएंगे। जब तक विद्यार्थी सवाल अपने मन से न बनावे तब तक ये समझ लीजिए कि उसको गणित समझ में नहीं आई है। सीधा सीधा
फार्मूला कि स्वयं से सवाल बनावे विद्यार्थी कि जब आपको समझ में आ गई भिन्न, तो भिन्न में ये देखा कि अमुक वस्तु को पहला काम होता है, जब भिन्न की परिभाषा होती है कि जितने भाग का है, जितने बटे हैं, तो वो जो हमारी अंश और हर के रूप में राशि लिखी रहती है भिन्नात्मक, तो उसी से हमारा आइडिया लग जाता है। ये जो हर लिखा होता है उससे ये आइडिया लग जाता है कि कोई वस्तु को इतने बराबर भागों में बांटा गया है और उसका जो अंश है वो ये दर्शाता है कि जो वस्तु हमारी जितने भागों में बांटी गई है, तो अंश में लिखी हुई राशि वो उतने भाग उसमें जोड़े गए हैं। ठीक, तो इससे ये चीज़ फंडा जो गणित का है भिन्न का, इसको आप भली भांति इसको यहाँ पर समझ लें और कुछ नहीं है, केवल गणित में इतना पता चल जाए भिन्न में कि भिन्न है क्या। भिन्न का मुख्य काम किसी भी राशि को बराबर बराबर भागों में विभक्त करना और उसके हमने कितने भाग लिए, बस इतना यदि आपको पता चल गया है तो बड़े आराम से किसी भी प्रकार की समस्या को आप हल कर लेंगे। ठीक, तो अब हम चल रहे हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। बाय।